पहली बात क्या है, जब फसाद शुरू हुआ तब से लेकर आज तक भी हम लोग इसके बारे में तवज्जो दे रही और अंदर से काम कर रही हैं हम लोग। तो इसमें उलमाए करम का बहुत बड़ा रोल रहा और सोशल वर्कर हजरात हमारे साथ में दूसरे सोशल वर्कर हजरात भी हैं और यहाँ के जो एमएलए हैं उन्होंने भी एक जिम्मेदारी देकर है कि अगरचे उन बच्चों के लिए बाहर निकालने के वास्ते जितना भी खर्च आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह जायज जो भी इनोसेंट है उसमें जिससे भी निकालती तो खर्च में करने के लिए तैयार हूं। बोल यहाँ का जो जीत कर आकर है ऐसी श्रीनिवास उन्होंने बताकर हैं और हमारी जिम्मेदारी में और हजरत मुफ्ती मकसूद इमरान साहब और भी जो उलमा बड़े उलमा है बैठकर इसके बारे में एक तरकीब चल रही है, बहुत कोशिश हो रही है, लेकिन अफसोस है हमें कि दूसरे लायरों की वजह से काम रुक रहा है बोलकर जो हमें एक ये मिली है। अब रहा हम लोग हमेशा कोशिश कर लेके हैं इस बारे में, हमें दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है, 4 साल पूरे हो गए लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ बोलकर। लेकिन अफसोस है गवर्नमेंट के ऊपर, अफसोस है कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर जो हमने कोशिश कर कर ये हुकूमत को लेके आए, वो जो वादे हमें लोगों के ऊपर करे थे मुसलमानों के जो भी परेशानी है हम लोग हल करेंगे, जो भी बीजेपी बिगाड़ कर है वो मामलों को हल करेंगे बोलकर जो वादा कर कर जो जीत कर आए, तो आज हमारे साथ धोखा हुआ। कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों के साथ धोखा देकर है। लेकिन आज हमें एक बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आज जो हालात कर्नाटक के जो मुसलमानों की जो बिगड़ कर हैं उसे सुधारने का वादा करने के बाद फर्स्ट 4% जो रिजर्वेशन था बीजेपी ने कैंसिल करी, तो उस वक्त डीके शिव कुमार, सिद्धरामैया जी और जो जमीर अहमद जितने भी हमारे मुसलमान लीडर हैं आते ही फौरन हमारी हुकूमत को एक बार मौका दो, तुम्हें अच्छी मेजॉरिटी में जिताओ मुसलमानों, हमें 4B जो 2B कैंसिल होकर है उसे हमें लागू करेंगे 1 महीना हम आने के बाद बोलकर। 2 साल हो गए, कहां भाई तुम्हारी जबान, कहां गई डीके शिव कुमार की जबान, कहां गई सिद्धरामैया की जबान, कहां गई जमीर अहमद की जबान, हारिस की जबान, तनवीर सेठ की जबान, जो भी जो यूटी खादर है उनकी जबान, ये सब कहां गई? जो मुसलमानों के ऊपर जो परेशानी है वो हल करेंगे बोल के वादा करके है। आज गौकशी का जो इन्होंने बैठकर ये कानून को बदलाव करे, जो आरएसएस की गवर्नमेंट बीजेपी की गवर्नमेंट बदलाव करे, गौकशी के बारे में इसके ऊपर पाबंदी ला ले, उसे भी वादा करे आपने। कुरैशी हजरात से मुसलमानों से वादा करे आते ही हम लोग ये कैंसिल करेंगे, तुम आजादी से तुम्हें बीफ बेच सकते हैं, तुम्हारी रोजी में कोई आड़ नहीं आएगी बोल के। 2 साल हो गए, कहां भाई? आज भी पकड़ रहे हैं जानवर, लाखों करोड़ों रुपए के जानवर पकड़ रहे हैं आज भी, मजबूरन रोल कॉल देना पड़ रहा है। चंद जो तट्टू है, भाड़े के तट्टू है, हिंदुत्व का नाम लेकर जो गेंदी रुमाल डालकर जो गाय को पकड़ रहे हैं, मजबूरन हमारे कुरैशी ब्रदर उनको रोल कॉल देना पड़ रहा है। शर्म की बात है हमारे गवर्नमेंट के लिए, हमारे लिए। लेकिन जो डीजे हल्ली के मामले से अगरचे ये 1 महीने के अंदर कुछ हुकूमत कुछ अगरचे इसके पर तवज्जो ना दे तो हमें इसके बारे में बहुत सोचना पड़ेगा। जो वादा कर कर है वो वादा पूरा करें, नहीं तो हम जो पार्टी ऑफिस है वहां पे धरने देंगे, हमें अंदर इनको जाने नहीं देंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी एक जो चामराजपेट के अंदर जो मामला संक्रांति के 2 दिन पहले आया मामला, ये कोई नालायक, कोई शरपसंद गायों के थन आती है ना, दूध निथारते हैं ना थन, रात में जाता है पी के वो थन को कट कर देता है, कट करने के बाद खून गिरता है। जो सुबह होती है तो उसे एक शक्ल देते हैं कि हिंदू मुसलमान का शक्ल देते हैं। तो उस वक्त मुझे बहुत ही एक ताजुब हुआ, सारे जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े लीडर, एमपी पीसी मोहन आता है, आर अशोक आता है और जो दूसरे लीडर बीजेपी के, आरएसएस के, जो बजरंग दल के, सब आते हैं। वो गाय की थन काटने वाले को आके हिम्मत देते हैं कि ये करते हैं मस्जिद के पास बनने की वजह से कट कर गए हैं, तुम फिक्र मत करो, हम है, हिंदू खतरे में है, हिंदू सेफ नहीं है, हिंदू की गाय माता सेफ नहीं है बोलकर ये लोग इतना तवज्जो दे के आ रहे हैं। काश हमारे लीडरों में, हमारे मुसलमान लीडरों में,
हमारे कांग्रेस लीडरों में मुसलमानों को दौड़ा दौड़ा क्या मार रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर झूठे केस डाल के जेलों में भेज रहे हैं, ये कभी फिक्र करें। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इसी जमीर अहमद से, जो जितने 9 से 11 होकर है लीडर है, हमारे मुसलमान लीडर हैं, आज गोविंदपुर के अंदर जो 8 दिन पहले दो मासूम दो बहनें गाड़ी में जाते रहते हैं, तुम्हारी जो बीबीएमपी है ना खाक में जाए। बीबीएमपी के ड्राइवर हैं जो पीकर चलाते हैं गाड़ियां, ट्रकों को ब्रेक नहीं है, 2 वाहनों को कुचल कर उनकी जान ले लेते हैं। कोई लीडर नहीं पूछता, कोई लीडर आके जो मुसलमान भाई को बच्चे यतीम हो गए, 8 बच्चे यतीम हो गए, 8 बच्चों के सर पे साया, 2 मां मर गए, आके कोई एक लीडर नहीं पूछा, एक बड़े आलिम कोई आके नहीं पूछे। अफसोस है मुझे, ये गाय की थन काटते ही गाय पकड़ लेके चले गए, ले लो गाय तुम्हें बोलकर। अरे यहां तो मां मर गई, गौ माता की फिक्र है, असली मां की फिक्र नहीं है। तुम लोगों को शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। लेकिन इसी तरीके से आप लोग करते रहेंगे, इंशाल्लाह हमें सड़कों पर आएंगे। ये 4 भी जो हमारा 4% जो रिजर्वेशन है, ये 2 भी जो कैंसिल हुआ है फिर लागू होना है, वो उसे अगरचे लागू नहीं करे, ये गलकोशी के बारे में नहीं करे, हम लोग तुम्हारी पार्टी ऑफिस में जाने नहीं देंगे। डीके शिव कुमार, क्या समझ कर हो मुसलमान का वोट तुम्हें क्या बहुत आसान है क्या तुम्हें? मुसलमान को और उलमा को, हमारे जैसे नौजवान, हमारे जैसे सोशल वर्कर हजरत को इस्तेमाल कर कर, मुसलमानों को फंसाकर, सारे वोट लेकर, हुकूमत बनाकर तुम गैरों का काम कर रहे हो, हमारा काम कर रहे हैं। 85% 90% दे कर रहे हैं वोट। आज जो गवर्नमेंट बैठी है मुसलमानों की भीख की वजह से बैठी है। अगरचे तुम इसी तरीके से करे तो काउंसलर इलेक्शन में बताएंगे हमें कितने काउंसलर दूसरे लाएंगे बोलकर, इसी में बताएंगे। लेकिन जो जबान देकर है 1 महीना टाइम दे रहे हैं, इसमें 1 महीने में कुछ अगरचे लोग नहीं कर रहे तो हमें लोगों मजबूरन सोचना पड़ता है, मजबूरन हमें दूसरे जो छोटे छोटे पार्टियां आकर हैं वो पार्टियों के काउंसलरों को लाना पड़ता है। हमें तकरीबन 15 से 20 काउंसलर हैं, 20 काउंसलरों को हमें दूसरे लाएंगे, चैलेंज है हमारा इंशाल्लाह। और एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि ये जो मासूम जो 2 बहनें बैठकर हैं, आकर पूछिए क्या मुंह दिखाएंगे कौम को आप लीडर हैं बोलकर। अब मुसलमान के वोटा लेको आको ही सो भाई, अगर जो तुमने वफ में भेजी, तुमने हज कमेटी के इसमें भेजी, ये भेजी, बोलते मुसलमान के वोटा से जी, तुम्हें आको पूछो जी वो मासूम बच्चों के ऊपर क्या गुजर रहा है। माँ का साया चलेगा, 2 माँ का साया चलेगा, 3 गायें के थन्ना काटते ही रोले को भागे। नसीर अहमद साहब आपकी बहुत इज्जत करती, आप भी चले गए, मुझे बहुत शर्म आई। जमीर अहमद साहब आप भी गाय पकड़ को ले लगो गए, ऐसा आओ जी वहां भी आको देखो जी, वो बच्चे वो बैको बच्चे जो इंतकाल होकर ही, वो मासूम जो 8 बच्चे जो यतीम होकर रही, उनको आको पूछो भाई क्या है बोलकर। क्यों? जब तुम ना वोट हो ना बोले तो अम्मा, मेरी अम्मा बोल को पावा पकड़ती, मेरी भान बोल को पावा पकड़ती। जब कौम के ऊपर मुसीबत आए तो तुम्हें मुंह फेर लेती, अल्लाह तुम्हारे गर्दन में फिरा देगा। कौम को धोखा देंगे तो अल्लाह तुम्हें बहुत बड़ा धोखा देगा, खसारे में रहेंगे, जलील हो जाएंगे आप लोग। छोड़ दो ये सभी गैरों को खुश करना, तुम्हें वोट मुसलमाना का लेको आपको ही, मुसलमानों के वास्ते काम करो, गैरों भी वोट देखो ही, गैरों को करो, हमें नहीं बोलते। लेकिन जब मैं कौम का लीडर हूं, मैं आके एक रहबर हूं बोले तो रहबरी करो। मासूम उलमा को तुम्हें फंसा कर, आज तुम्हारी वजह से उलमा के ऊपर उंगलियां उठ रही, तुम्हारे गलतियां, जो तुम्हें जबान दिया उलमा को, जो तुम्हें जबान दिया सोशल वर्कर को, वो जबान झूठी हो रही है। हमें मुंह नहीं दिखा सक रहे आवाम को, उलमा परेशान है, तुम्हारी वजह से उलमा के ऊपर उंगलियां उठ रही, उलमा के खिलाफ ऐसे ऐसे अल्फाज उठा रही। लेकिन इसमें कोई उलमा की गलती नहीं है। लीडरों सुधर जाओ, नहीं तो बोलो अब मिक्स आ जाएंगे पूरे बीबीएमपी इलेक्शन में। आवाज नहीं उठा रहे, उलमा उठा रही है आवाज, लेकिन इन लोगों के कान बंद हो चुके हैं। अब क्या है, अभी 3 साल है ना, देख लेंगे बोलकर। ये 3 साल आती नहीं, उसमें 1 साल काम करती है ना, अभी 2 साल नहीं करते हैं, तब मालूम होता। बताती है हमें, इस बार बताए ना, दूसरी गवर्नमेंट को गिरा को इनको जिताने बताए ना, ऐसा हर इलाके में खिलाफ काम करेंगे। अगरचे ये डीजे हल्दी का मामला हल नहीं करे, अरे तुम्हारे जो फोर्जरी के साथ जो तुम्हें धोखा देती, तुम्हें जो घोटाले करती, वो के साथ तुम्हारे उड़ जाती अंदर का अंदर।
मासूम नौजवान जेल को जाको ही, मासूमा को जेल को भेज को ही, स्टेशन के पास आको तुम्हें जय है डीजे हल्ली के स्टेशन के पास आको जो खड़के जो चिल्ला है, और वो जोश में नौजवान कुछ कर जेल को चले गए हैं, और वो नौजवान को छुड़ाने की क्या जिम्मेदारी कौम की नहीं है, कौम के रहबरों की नहीं है, एमएलए की नहीं है, एमपीओ की नहीं है, क्या यहाँ की गवर्नमेंट की नहीं है? और अगर तुम्हारे केसेंगे वहां से कपिल सिब्बल को रख सकते हैं, तुम्हें सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े लॉयर रख सकते हैं। 30 पर नौजवान 4 साल, 30 पर 7 नौजवान 4 साल से जेल में आए हैं, उनके ऊपर कोई तुम्हें कोई ये नहीं है, तुम ना कोई पूछने वाला नहीं है बोलकर। और जो 500 से 400 450 नौजवान जारी कोर्टों को 15 दिन में एक डेट आ रहा है, 15 केसेस हैं, और नौजवान मस्जिद में आके रो रहे हैं, हमारे ऊपर ऐसा गुजर रहा है, ला रहे हैं पैसे नहीं ले रहे हैं, बोल रहे हैं भैया लेकिन ये केस के वास्ते 200 रुपए देना पड़ता है भैया, आईबीएम में मेरा काम चलेगा भैया, मैं फुटपाथ पर फिजोटन में मैं दुकानदार को मैं चला रहा हूं, मेरा घर नहीं चल रहा भैया, ला रहे हैं देने भी नहीं हो रहा, 200 रुपए छोटी फीस से 15 केसा के मैं कितना दूं भैया, नहीं होता भैया। लेकिन अगरचे तुम लोग जो लीडरों समझ जाओ, इस बार अगरचे कौम की जिम्मेदारी जो जबान देकर आकर है तो वो नहीं करेंगे, सारे एक बार एक बहुत बड़ा ये होगा, लावा फूटेगा। हम लोग तुम्हारे जो पार्टी ऑफिस है, पार्टी ऑफिस के पास धरना देंगे हम लोग, और वहां पे मुसलमान के जितने भी हमारे ये हैं हमें सामने रखेंगे। तुम नहीं करे अगर एक महीने में तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। धरना करेंगे सर? जरूर से धरना करना पड़ता है, सारे कर्नाटक में धरने देंगे हम लोग, खामोश नहीं बैठेंगे। उलमा भी है ना, उलमा बोलकर नहीं, अगरचे क्या है ऐसे महीने 2 महीने में इन लोगों कुछ एक्शन लिए हो, यस नहीं बोले तो वोटा लेको इनका बाप का माल बढ़ गया तो हमारा काम करने वाला कौन है? उससे बीजेपी बेहतर, जब बीजेपी के हाथा बाप करते तो उन्हें करते थे, फायदा क्या है बोलो कांग्रेस को लाको हमें? क्या सारे उलमा एक हो सकते हैं? उलमा इसमें एक है, सारे मसलक के एक हैं, लेकिन उलमा जाके बात करे तो भी रिस्पांस नहीं है। अब तब ये चाकलेट देने का काम कर रहे हैं, चाकलेट देना छोड़ डालो, जैसा गाय के थन कट होते ही फौरन जाको कर डाले ना। अल्लाह का वास्ता तुम ना मेरे नौजवान भाया, जो मासूम भाया जो जेल में 30 पर 7 ही, ये जमीर भाई तुम्हारी सरपस्ती में तुम्हारे जितने भी अतराफ ही ना, बड़े बड़े जो एमएलए एमपी इनो सब बैठ को एक मीटिंग करो, मीटिंग करको दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से हो रहा बोले तो तुम्हें दिल्ली के लायरों को, बड़े लायरों को रखो, तुम्हें इसके बारे में अगर नहीं करेंगे अल्लाह की पकड़ में आ जाएंगे। तुम्हें आंखों खड़ने की वजह से स्टेशन करने जमा हो गया नौजवान, एक हमारा बड़ा लीडर आया है, वो लीडर को देख को आंखों फंस जाको आज जेला में चले गए। जमीर भाई जर्रा ख्याल रखो, नहीं बोले तो हमें ख्याल करना पड़ता गवर्नमेंट गिराने।